भारत माता की, भारत माता की बोलो जय। सब लोग बोलिए भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, अपनी माता की जय। तो जिस तरह हम इस धरती माता को प्रणाम करते हैं, उसी तरह हम अपनी माता जी को भी प्रणाम करते हैं। जिसने सुनो, हमको सुनो, जिसने इस धरती के जाने का उपकरण किया वो आपकी माँ है। जिसने आपके लिए इतना कष्ट सहा वो आपकी माँ है। जो आपको रोज खाना और नाश्ता और आपका कपड़ा देती है वो आपकी माँ है। कौन है? माँ। हाँ बोलो माँ। हाँ, जो आपको पढ़ाती है कौन है? माँ। जो आपके लिए दूध देती है वो कौन है? माँ। और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है वो कौन है? माँ। इसलिए माँ का पद कितना ऊंचा है? बहुत ऊंचा, ठीक है ना। माँ हमारी सबसे कीमती और सबसे प्रिय चीज होती है, सबसे अभिनंदनीय पूजनीय माता जी की पूजा की जाती है। अपनी माँ की पूजा की जाती है, माँ का सम्मान किया जाता है, माँ को इज्जत दिया जाता है। आप सब समझ रहे हो ना। तो इसीलिए कभी भी आप सुबह मॉर्निंग में जब उठिए तो पहले धरती माता को प्रणाम कीजिए। धरती माता को कितने लोग प्रणाम करते हैं? धरती माता को कितने लोग प्रणाम करते हैं? ये हमारी जो धरती है ना, ये माँ के बराबर है। अगर धरती नहीं रहेगी, धरती नहीं रहेगी तो हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा, हम कहाँ रहेंगे, ठीक है ना। और उस धरती की मेरी माँ है, माँ जिसने आपको पैदा किया, जिसने आपको जन्म दिया, तो उस माँ को भी प्रणाम करना चाहिए। करते हो? सुबह उठ के मम्मी पापा को कौन प्रणाम करता है? कितने लोग पैर छूते हैं? वेरी गुड। अपने मम्मी का पैर छूना चाहिए और उसके बाद फिर अपने को नहा धो के, और जब हम स्कूल आते हैं तो भगवान को भी प्रणाम नमस्कार करना चाहिए, भगवान को, ठीक है ना। और अपने मम्मी पापा का पैर छू के स्कूल आना चाहिए। आज मदर्स डे पे हम ये जो है अपने मन में नुकसान देते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि हम जब भी स्कूल आएंगे या जो सुबह उठेंगे अपनी मम्मी पापा और सबका सबका पैर छूएंगे, ठीक है। आज के दिन पे इतना ही। और मम्मी बहुत आपकी पूजनीय और आपकी कीमती चीज होती है, इसलिए हर व्यक्ति को अपनी माँ की पूजा करनी चाहिए, माँ का एफर्ट करना चाहिए, माँ को याद करना चाहिए। और चाहे हमारे पूरी दूसरे पेरेंट्स को, आपसे निवेदन है कि अपने माँ का सम्मान करना सीखें। आज जो बच्चों के उज्जवल भविष्य की आप कामना करती हैं, उनके लिए बड़ा कष्ट सहना ही पड़ता है। लेकिन आज जो समाज में तमाम भ्रांतियाँ फैल रही है, तमाम मोबाइल और तमाम इस तरह से कार्यक्रम हो रहे हैं, उससे बच्चों को दूर रखें। उनको फास्ट फूड और इस तरह के खाने पीने जो खाने की इच्छा होती है, क्योंकि ये देश में एक जो है ना, देश को बिगाड़ने का एक क्रांति चल रहा है कि हम कैसे वो विदेशी ताकतें जो है हमारे बच्चों को तमाम फास्ट फूड 5-5 रुपये में दे देती हैं और वो खाते हैं बच्चे, ना उससे आलू रहता है, ना चिप्स रहता है, ना कोई चीज़ रहता है। तो उससे क्या होता है कि बच्चों का इनकम वो मुश्किल से 5-10 रुपये में ही मिल जाता है। तो इससे आप लोग बच्चों को दूरी बना के रखें, हमेशा कोशिश करें कि बच्चा न खाए। अगर भाई जी कोई आपके घर कोई रिश्तेदार लेके आता है तो उससे भी कहें तो ऐसा इसको नहीं लाना चाहिए। आप मूंगफली लाओ, चना लाओ, काजू बादाम लाओ, सेब लाओ, अमरूद लाओ, सेब, हाँ ये चीज़ खाना चाहिए, ठीक है ना। फल फूल खाना चाहिए, चने का भूजा खाओ, मूंगफली का भूजा खाओ, सलाद खाओ, टमाटर प्याज गोभी गाजर खीरा खाओ, ठीक है ना। और ये जो फास्ट फूड होते हैं कुरकुरे और कटका चिप्स ये नहीं खाना चाहिए। अपना माताओं को खिलाना चाहिए अपने बच्चों को। तो इसी बात के साथ आज जो समाज में अब तमाम विद्यालय हैं,
आप ये देखते हो कि बच्चों के अंदर संस्कृति और संस्कार की कमी हो रही है। बच्चे अपने अपने धरती माँ को मान समझते हैं। आज बच्चे को आप माँ बाप अच्छा पढ़ा लिखा के भेज देते हैं, वो अमेरिका, इंग्लैंड और कुछ देशों में जाते हैं और पता चलता है कि वहीं के वहीं हो जाते हैं। तो उनको न माँ बाप याद आते हैं। तमाम आजकल इस तरह के सोशल मीडिया का आप लोग देखते होंगे, माँ बाप जो है ये पता चलता है कि कष्ट में झेल रहे हैं और बेटा बेटी जो है तो आपने इस लायक बना दिया कि वही और इंग्लैंड में मिलने जाने लगे और पता चलता है कि वो विदेश में ही बस जाते हैं, विदेश में किसी से शादी कर लेते हैं। तो इसलिए कि हमारे स्कूल की कमी है, वो शुरू से ही बच्चों के अंदर इस तरह का भाव नहीं भरते हैं, इस तरह का उनके अंदर जो है अपने अपने परिवार के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति, अपने विद्यालय के प्रति, अपने समाज के प्रति हमेशा जो है कुछ न कुछ बताते रहना चाहिए। बच्चों के बीच इस तरह का भाव बढ़ते रहना चाहिए, सभी बच्चे अच्छे नागरिक बनते हैं। इसीलिए तमाम की किताबों में इस तरह की चीज़ आप देखते हो कि कुछ कहानियाँ जो हैं इनके भविष्य के लिए लिखी जाती है कि तमाम संतों या महात्माओं के और बड़े बड़े महापुरुषों के लिए जो उनके बारे में लिखा जाता है, इसलिए कि उनके जीवन जीवनी से बच्चे लाभ हुआ है। तो आप भी हमेशा बच्चों को कोई न कोई मोबाइल पर देखती है छोटी छोटी कहानियाँ तो बताए कि ये आपको ठीक है ना, ये आज पेरेंट्स के लिए भी ध्यान देना। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। आज के अवसर पे बच्चों जो है माँ को अनुज्ञान देना है और संस्कार देना है। जय हिंद, जय भारत।